नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं दो आपको टैगलाइन सुनाऊंगा और आप लोग को बताना है कि ये डायलॉग किसका है। तो कैसे हैं आप लोग, और दूसरा है तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग जो है यूट्यूब पर जो है ना समय इसी दोनों में बर्बाद करते हैं अक्सर, और हम आपको लेकर आए हैं बीएसएससी सीजल 3 मेंस की जो फॉर्म आई है उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोगों की डिमांड आ चुकी है। लगभग 100 लोगों ने अभी तक मैसेज कर चुके हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस पे वीडियो बनाने के लिए, तो उसी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आए हैं। आप लोग पूरी तरह से सूचना को पढ़ लिए होंगे। तो आज पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित और भी जो आप लोगों को जो मतलब पूछ रहे हैं कि कौन सा पोस्ट किसके लिए है, उस पर भी हम लोग सर्वप्रथम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस पे आएंगे। देखिए विज्ञापन जो है 6/6/23 को आया है मेंस का, 26/6/23 तक अंतिम तिथि है, ठीक है, और 27/6/23 तक अंतिम तिथि तक आपको भेजने की तिथि है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए जो है आते हैं पोस्ट पे। सर्वप्रथम हम लोग पोस्ट को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं इस बार। तो देखिएगा कि सबसे पहला नंबर पर आपको सचिवालय सहायक है। ये पूरा जो सीजीएल ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है वो सचिवालय सहायक को ही केंद्रित होती है। इसमें बहुत सारे पोस्ट पहले होते थे, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, सीआई, जो अब रेवेन्यू ऑफिसर बीपीएससी से आते हैं। तो इसका लगभग पोस्ट जो है आपको बीपीएससी के थ्रू आने लगा, ठीक है। और यहाँ पर सचिवालय सहायक बच गया है, योजना सहायक बच गया है, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी एक नया पोस्ट आया है वित्त विभाग लेवल 6 के अंतर्गत, क्लियर। इसके अलावा देखिएगा अंकेक्षक का एक पद आया है, अंकेक्षक का एक और पद है, और उद्योग विस्तार पदाधिकारी। यानी कुल जो है 7 प्रकार के पोस्ट हैं, और टोटल सीट जो आप देखिएगा तो वो 2248, यानी 11,000 रिजल्ट दिया है और 2248 लोगों को सिलेक्ट होना है। तो यहाँ पोस्ट आप लोग जब देख रहे होंगे तो देखिएगा यहाँ उद्योग विस्तार पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंक मतलब न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक हो रहा है। यानी जो अर्थशास्त्र के साथ साथ वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी से स्नातक किए हैं उनके लिए भी ये पोस्ट है। ये उद्योग विभाग के अंतर्गत क्या है कि उद्योगों की तलाश के लिए है, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको एक बहुत ही रियल घटना बताऊंगा, फिर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि एक पोस्ट है अंकेक्षक का, एक अंकेक्षण निदेशालय में, ये लेवल 5 का पोस्ट है, ठीक है, लेवल 5 का पोस्ट है। और ये भी वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित के साथ किसी विषय में स्नातक चाहिए। एक और पोस्ट अंकेक्षण का है, ये भी लेवल 5 का है, एक कार्यालय निबंधक सहयोग समितियां में है, और ये भी गणित के साथ साथ अथवा वाणिज्य चाहिए, ठीक है। तो ये चलिए अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। इस पोस्ट पे जाने के बाद आपको ज़िंदगी भर आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। क्यों, तो आपको बताते हैं। बेल्ट्रॉन के थ्रू जो है आपको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आती है जो बेल्ट्रॉन भेजती है संविदा पर, तो आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब हमेशा प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं रेगुलर वाला हूँ और वो संविदा वाला। तो ये आपको लेवल 6 का पोस्ट है, यानी सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके लिए देखिएगा मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी और आईटी या उसके समकक्ष मांगा जा रहा है। इसके बाद जो है अगला पोस्ट देखिएगा कि वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग लेवल 7 का पोस्ट है, विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष, ठीक है। तो ये जो है स्वास्थ्य विभागीय है, स्पेसिफिक पोस्ट है। एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा योजना सहायक, ये योजना विभाग में है, योजना से संबंधित कार्य इसमें होता है। इसका क्या है कि पहले क्या है कि इसका पोस्टिंग सचिवालय में भी होती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इसको सचिवालय से क्षेत्र में भेज दिया गया। अब आपका जो है सबसे पहला पोस्ट है सचिवालय सहायक। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना हुआ है कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस क्यों कहते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा और फिर समझ में आएगा कि सचिवालय सहायक क्या है। तो पहला मेरे हिसाब से अगर चाहते हैं आप कि पटना में रहना, दूसरे नंबर चाहते हैं कि पटना में रहकर अपने बाल बच्चे और आप भी अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है सचिवालय सहायक को पहले नंबर पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि पोस्ट तो ज़्यादा है नहीं,
तो पोस्ट ज़्यादा है नहीं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है नहीं, यानी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के समक्ष नहीं है। तो पहला नंबर पर आप जो है सचिवालय सहायक को ही रखिएगा, क्योंकि देखिए समय दिन सब परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ जीवन में चाहते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ जीवन में चाहते हैं तो फिर और भी जॉब है वहाँ जाइए। लेकिन अगर चाहते हैं कि शांति से पटना में रह कर और जो है आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आने वाले पीढ़ी जो है वो फ्यूचर उनका ब्राइट हो, तो आप सचिवालय सहायक को पहला नंबर पर रखिए। दूसरा नंबर पर उद्योग विस्तार पदाधिकारी को रख सकते हैं। उद्योग विस्तार पदाधिकारी क्या है कि देखने में आपको पदाधिकारी लगेगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग क्षेत्रीय होगा। बिहार में उद्योगों की संभावना तलाश की जा रही है, तो आपको उस सब से संबंधित कार्य किया जाएगा। अब इस पोस्ट के बारे में आपको हम एक जो कहानी की वादा किए थे वो आप समझिएगा कि हमारे ही बैच में एक मेरा दोस्त जो है उद्योग विस्तार पदाधिकारी मिला था उसको। तो वो क्या है कि लक्ष्मी पूजा का चंदा दिया, तो चंदा दिया तो वहाँ पर क्या है कि उसको उद्योग विस्तार पदाधिकारी नहीं लिखाकर वो अपना नाम के सामने सचिवालय सहायक लिखवाया। अब पता नहीं क्यों ऐसा किया, क्या उस समय उसको मजबूरी थी। तो ये थी कहानी। तो देखिएगा कि आप दूसरा नंबर में इसे रख सकते हैं, पदाधिकारी आपका बर्ड लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप इसको दूसरा नंबर में रख सकते हैं। तीसरा योजना सहायक, ठीक है, लगेगा कि सचिवालय सहायक जैसा ही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तीसरा नंबर में आप इसे भी दे सकते हैं स्थान। अंकेक्षक का 2 पद है, तो अंकेक्षक का जो निबंधक सहयोग समिति में है उसको आप जो है प्राथमिकता दीजिएगा पहले, किसके, अंकेक्षक निदेशालय से, ठीक है। सहयोग समितियां जो है देखिएगा सोसाइटीज़ का है, वहाँ अंकेक्षण करना है, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ अच्छा टाइप का मिलेगा। ऐसे अगर निदेशालय में देते हैं तो आपको निदेशालय में रहना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या है कि आपकी जॉब में अस्थायित्व आएगी, ज़्यादा भागदौड़ नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो हम तो कहेंगे कि लेवल 6 का पोस्ट है, तो लेवल 5 वाला से इसको ऊपर दे सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि सैलरी लगभग 10,000 से ऊपर का डिफरेंस हो जाएगा, तो आप इसको भी वरीयता दे सकते हैं। वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, ये साइंस से जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए है, तो इसको या तो आप सचिवालय से पहले पोस्टिंग दे सकते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सचिवालय से, क्योंकि पदाधिकारी लगा हुआ है। दूसरा है कि आपको कोई काम हमको नहीं लगता है कि रहेगा, तो क्या है कि आप आराम से तैयारी और आगे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक तरह से संटिंग टाइप का पोस्ट होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको क्या होगा, टाइपिंग से संबंधित काम होगा, तो क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस आपको मिलेगी। तो पोस्ट ज़्यादा है नहीं, तो आप इस तरह से अपनी प्राथमिकता को दे सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी मनी आपके इंटरेस्ट पे चेंजिंग अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।